हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे 8वें वेतन आयोग में जो सरकारी कर्मचारियों की जो सैलरी कितनी हो सकती हैं। विशेष रूप से राजस्थान के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके बारे में बात करेंगे। उसमें भी हम लेवल 10, लेवल 11 और लेवल 12, थर्ड ग्रेड टीचर, सेकंड ग्रेड टीचर, फर्स्ट ग्रेड टीचर और उनके समकक्ष जितने भी कैडर में एम्प्लॉयज़ हैं उनके वेतन के बारे में बात करेंगे। तो पहले जो पुराने वेतन आयोग हैं उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई थी वो हम जान लेते हैं। तो जो सेकंड वेतन आयोग था उसमें जो बढ़ोतरी हुई थी 14.2% की बढ़ोतरी कुल वेतन में हुई थी। थर्ड वेतन आयोग जो है वो लगा, उसमें 20.6% की वृद्धि हुई। चौथे वेतन आयोग में 27.6% की वृद्धि। पाँचवें वेतन आयोग में 31% की वृद्धि हुई। छठे वेतन आयोग में 54% की वृद्धि हुई। तो आप देख रहे हैं सेकंड से लेके छठे वेतन आयोग में ये जो बढ़ोतरी है बढ़ती जा रही थी। लेकिन सातवें वेतन आयोग की बात करें, जो पिछला वेतन आयोग था, उसमें मात्र 14.3% की वृद्धि हुई, जो कि देखा जाए तो काफ़ी कम थी। क्योंकि एक एम्प्लॉय जो है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो 10 साल इंतज़ार करता है और 10 साल के बाद जब सिर्फ 10-15% की वृद्धि होती है सैलरी में, तो उसके कोई ज़्यादा मायने नहीं होते, क्योंकि वेतन आयोग 10 साल चलता है। अभी जो वेतन आयोग लागू होगा 2035 तक चलेगा। तो इसलिए सरकार को इन सारी बातों का ध्यान में रखकर एक डिसेंट बढ़ोतरी करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि सातवां वेतन आयोग में 14.3% की ही वृद्धि हुई, इसलिए बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की मुझे उम्मीद नहीं है। अब हम बात करते हैं कि क्या फिटमेंट फैक्टर यूज़ हो सकता है। तो सातवें वेतन आयोग में जब डीए 125% हो गया था और उसमें जो हाइक दिया गया 14.3% का टोटल, तो उस हिसाब से 2.57 जो है फिटमेंट फैक्टर शुरू हुआ था। उसी तरह अगर इस बार की हम बात करें तो इस बार जो है माना जा रहा है कि 1.61 डीए प्लस बेसिक का हो जाएगा। तो मेरा अनुमान ये है कि मिनिमम 1.87 फिटमेंट फैक्टर हो सकता है और मैक्सिमम 1.98 का फिटमेंट फैक्टर हो सकता है, इन दोनों के बीच रहेगा। तो मैं 1.87 के हिसाब से आपको मिनिमम जो है कितनी सैलरी बन सकती हैं वो आपको दिखाता हूँ। तो ये चार्ट मैंने प्रिपेयर किया है। इसमें एक तरफ 7 पे कमीशन में जो अभी जो पे चल रही हैं वो है, दूसरी तरफ 8 पे कमीशन में जो मैंने फैक्टर बताया है उस हिसाब से जो पे हो सकती है वो मैंने बताया है। जैसे L10 में जो है 3600 पे ग्रेड में अभी जो है 33,800 की एंट्री पे लेवल है। तो ये हमारी हो जाएगी 63,200, 63,200 पे। ये जो मैं बता रहा हूँ मिनिमम बता रहा हूँ। उसी तरह एक इंक्रीमेंट लगने के बाद 34,800 होती है, तो उसकी जगह हो जाएगी 65,100। फिर इसी तरह से हम अगर L11 4200 पे ग्रेड सेकंड ग्रेड टीचर वगैरह जो हैं, और नायब तहसीलदार और जो भी दूसरी पोस्टें हैं सेम कैडर की, सेम पे लेवल की, उनका मैंने बताया एंट्री लेवल जो है 37,800 हैं, वो हो जाएगा 70,700 रुपये। उसी तरह L12 4800 पे ग्रेड वो हैं 44,300, तो वो हमारा हो जाएगा 82,900। ये जो है ये बेसिक हैं। इसके ऊपर फिर डीए जो है फिर से स्टार्ट होगा, 0 से शुरू होगा, वो हो जाएगा, प्लस एचआरए होगा तो वो मिलेगा। तो ये जो है 1 जनवरी 2016 से लागू हो जाएगा। लेकिन राजस्थान में जो पे कमीशन सेंटर का होने के बाद यहाँ पर गठन होगा और उसके हिसाब से पे चेंज की जाएगी। तो आप मान के चलिए कि 2027 एंड या 2028 में ये लागू होगा, लेकिन होगा ये 1 जनवरी 2016 से। ठीक है, तो इसी तरह से ये चार्ट हैं, उसमें अलग अलग पे की अलग अलग मैंने दिखाई हैं। अगर आप ये पूरी PDF चाहते हो तो मैं आप बता दीजिएगा, मैं इसको गूगल ड्राइव में या डाल दूँगा, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। अब ये जो पे की कैलकुलेशन मैंने बताई है, ये मैंने मिनिमम बताई है कि इतनी तो आपकी होगी। ये 1.87 के हिसाब से मैंने फैक्टर लगाया है।
और मैंने बताया कि 1.92 तक 98 तक जा सकता है, तो उस हिसाब से ये सैलरी बढ़ जाएगी। लेकिन मिनिमम आप इस हिसाब से अभी मुझे लगता है कि इतना ही करेगी गवर्नमेंट, जो है हाइक इतना ही देगी। जो पिछली बार जो हाइक दिया था उसके हिसाब से देखते हुए इतना हाइक हो सकता है। अगर किसी और पोस्ट के बारे में, किसी और पे के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।